यह कहानी फिलीपींस के महान बॉक्सर मैनी पैक्वियो की है, जो कभी बचपन में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सड़कों पर घूम घूम कर डोनट्स बेचने का काम करते थे और दुनिया के सबसे महान बॉक्सर में से एक होने के साथ दुनिया के सबसे अमीर बॉक्सर में से एक है। मैनी पैक्वियो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर इंसान को प्रेरणा देता है कि अब चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति में क्यों ना हो, अब आपकी ज़िंदगी में चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, आप उसे बदल सकते हैं और यकीन मानिए सिर्फ आप ही उसे बदल सकते हैं। मैनी पैक्वियो का जन्म 17 दिसंबर 1978 को की विवाह फिलीपींस में हुआ था और इनके पिता और माता रोसिलियो पैक्वियो और डियोनेसियो पैक्वियो अत्यंत निर्धन और गरीब व्यक्ति थे, जो बड़ी कठिनाई से अपने 6 बच्चों का पालन पोषण कर पाते थे। दोस्तों, मैनी पैक्वियो अपने माता पिता और 6 भाई बहनों के साथ घने जंगलों और नारियल के पेड़ों के बीच बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। दोस्तों, मैनी पैक्वियो का बचपन इन्हीं घने जंगलों और नारियल के पेड़ों के बीच बीता था। मैनी पैक्वियो और उनका परिवार जिस इलाके में रहते थे वह इस इलाका स्थानीय जनमानस से काफ़ी दूर था, जिसके कारण उन्हें संसाधनों की कमियों से काफ़ी जूझना पड़ता था। दोस्तों, मैनी पैक्वियो की परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में मिलने वाले फलों और कंदमूल को खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। दोस्तों, मैनी पैक्वियो के पिता अपने परिवार को चलाने के लिए जंगल में नारियल के पेड़ों से नारियल को तोड़कर उसे बेचने का काम करते थे, लेकिन उनका यह काम भी उन्हें इतने पैसे नहीं दिला सकता था कि वह पेट भर के अच्छा खाना खा सके। मैनी पैक्वियो जब सिर्फ 12 साल के थे, उनके पिता ने उनको माँ को तलाक दे दिया और उन्हें छोड़कर किसी और महिला के साथ रहने लगे। अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने के पीछे का कारण वह आर्थिक तंगी और गरीबी ही थी, क्योंकि मैनी पैक्वियो के पिता अपनी पत्नी और 6 बच्चों की जिम्मेदारियों को उठा नहीं पा रहे थे। अपने पिता द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद मैनी पैक्वियो की मां और उनके बच्चों पर तो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि उनके पिता ही उनके घर की आय के साधन थे, जो थोड़े ही सही पर कुछ तो अब पैसे कमाते थे, जिससे कि उनके घर का गुजारा चलता था। अब पहले से ही गरीबी से जूझ रहे मैनी और उनके परिवार अपनी ज़िंदगी को बनाए रखने का संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद 12 वर्ष की उम्र में मैनी ने सड़कों पर घूम घूम कर ब्रेड और डोनट्स बेचने का काम शुरू कर दिया, ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार का गुजारा कर सके। मैनी पैक्वियो अपने ही घर में बनी ब्रेड और डोनट्स को जनरल सेंटर्स सिटीज़ की सड़कों पर बेचते थे। इसके लिए मैनी पैक्वियो सुबह जल्दी घर से निकल जाते और देर रात तक सामान बेचते थे, पर इस काम के बाद भी वे इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि उनके बड़े से परिवार का पालन पोषण हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैनी पैक्वियो का जन्म फिलीपींस में हुआ था और फिलीपींस में बॉक्सिंग का खेल काफ़ी प्रसिद्ध है। बचपन से ही गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना करने वाले मैनी पैक्वियो को बचपन से ही बॉक्सिंग में काफ़ी रुचि थी। मैनी पैक्वियो की इस रुचि को बढ़ावा तब मिला जब उन्हें जनरल सेंटर सिटी के कस्बों में होने वाली स्ट्रीट फाइट के बारे में पता चला। इन स्ट्रीट फाइट में 2 फाइटर्स के बीच खूनी लड़ाई होती थी, जिसमें जीतने वाले को 150 पैसों और हारने वाले को 100 पैसों मिलते थे, जो आज के भारतीय रुपये के हिसाब से मात्र 200 से 250 रुपये तक थे। लगभग 2 वर्ष तक मनीला की सड़कों पर संघर्ष और छोटी छोटी लड़ाई लड़ने के बाद मैनी पैक्वियो के जीवन ने उस वक्त करवट ली जब उन्हें उनकी काबिलियत के कारण एमेच्योर बॉक्सिंग क्लब की तरफ से फाइट करने के लिए चुन लिया गया। अपने मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत के कारण 15 साल की उम्र तक मैनी पैक्वियो ने खुद को सर्वश्रेष्ठ जूनियर मुक्केबाज के रूप में स्थापित कर दिया था। नेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग टीम की तरफ से मुक्केबाजी करते हुए मैनी ने शानदार 60 जीत और 4 हार का रिकॉर्ड बनाया, जो एक बेहतरीन रिकॉर्ड था। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 मई 2015 को लॉस वेगास के नवादा में स्थित MGM ग्रैंड एरिना में दुनिया का सबसे महंगा बॉक्सिंग मैच हुआ था। इस मैच में एक तरफ से थे कभी ना हारने वाले 5 डिवीज़न के विश्व चैंपियन फ्लॉयड मेवेदर जूनियर और दूसरी तरफ 8 डिवीज़न के विश्व चैंपियन मैनी पैक्वियो। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पेपर व्यू मैच को बॉक्सिंग के इतिहास का सबसे महंगा मैच बताया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बॉक्सिंग मैच को फाइट ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। सदी का सबसे बड़ी फाइट का खिताब भी दिया गया था। दोस्तों, मैनी पैक्वियो और मेवेदर जूनियर के बीच होने वाले इस वेल्टरवेट चैंपियनशिप मैच को लेकर पूरी दुनिया के लोगों में उत्साह था। दोस्तों, इस फाइट ऑफ सेंचुरी में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का दाव लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 25,000 करोड़ रुपये मैनी पैक्वियो और मेवेदर के बीच हुई इस दुनिया की सबसे महंगी फाइट में मैनी पैक्वियो को मेवेदर जूनियर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में मेवेदर जूनियर 116 से 112 से जीत दर्ज की 12 राउंड तक चले इस मुकाबले में मैनी पैक्वियो ने काफ़ी आक्रामक तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया और सिर्फ 4 पॉइंट के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में हारने के बाद मैनी पैक्वियो को 768 करोड़ रुपये मिले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 768 करोड़ रुपये और जीतने वाले मेवेदर को तकरीबन 1200 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। दोस्तों, कभी वह वक्त था जब मैनी को मनीला की सड़कों पर स्ट्रीट फाइट जीतने के पर 150 रुपये मिलते थे और यह एक वक्त था
जब उन्हें हारने के बाद 761 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। दोस्तों मैनी पैक्यो का जीवन दुनिया भर के ऐसे लोगों के लिए मिसाल है जो गरीब हैं और गरीबी में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसे और रुपये से गरीब व्यक्ति भी अमीर और सफल हो सकते हैं, पर अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की गरीबी है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों बात को सच कर दिखाया मैनी पैक्यो ने। मैनी पैक्यो बचपन में भले ही रुपये पैसे से गरीब थे, पर उनके अंदर कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की गरीबी बिल्कुल भी नहीं थी। कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर मैनी पैक्यो ने दुनिया के महान और अमीर बॉक्सर बने। दोस्तों आप रुपया और पैसों से गरीब हो सकते हैं, पर कभी भी अपने सपनों और अपनी सोच और अपनी ताकत से गरीब मत होइएगा। अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी, आपके सपने बड़े होंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों मैनी पैक्यो के जीवन से हमें एक और सीख मिलती है कि हमें मुसीबतों से टूटना नहीं बल्कि मुसीबतों को ही तोड़ देना चाहिए। अपने बॉक्सिंग करियर के शुरुआती दिनों पे मैनी पैक्यो ने काफ़ी कड़ा संघर्ष किया था, पर अगर मैनी पैक्यो इन मुसीबतों से डर कर टूट जाते तो आज वे वहाँ नहीं होते जहाँ पर वह आज हैं। मैनी पैक्यो का जीवन संघर्ष और सफलता की वह जीती जागती मिसाल है जिससे दुनिया का हर व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप कमेंट करें कि हमें और किस टॉपिक पर वीडियो बनाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।